मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। कभी किसी के सामने न झुका न बिका। मुझे सच बताया, आपकी बात नहीं हुई ना शाहजेब से? तो मैं करता रहा हूँ ना उसको फोन, मेरी बात हुई है, मैंने आपको बताया है, आप इत्मीनान रखें। भाई इस वक्त तो उनका सोने का वक्त होता है, कहाँ हो सकते हैं वो? मैं बस आ रहा हूँ, आके आपसे डिटेल में बात करता हूँ। बेहतर है कि तुम उसे टॉलरेट करने की आदत डाल लो। जी जी, सब खैरियत है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। मैं उनको आधे घंटे में लेके आ रहा हूँ। अजीज रिश्तेदार किसको इतला कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास। और सुनो, मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। अच्छा ओके ठीक। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? हाँ, नहीं गया अभी तक। क्या बात है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बस ज़रा लेट हो गया हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊँ। बट ये थोड़ा अनयूजुअल है ना, तुम इतनी लेट ऑफिस जाया नहीं करते। वही सोच रहा हूँ कि कुछ करना पड़ेगा, किसी नतीजे पे पहुँचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तुम ओवरबर्डन हो रहे हो। देखो, जो चीज़ इंसान के बस में नहीं हो ना, उसे इग्नोर कर देना बेहतर होता है। आई थिंक तुम्हें शाहजेब को अपने बिजनेस से अलग कर देना चाहिए। तुम्हारा उसके साथ आमना सामना नहीं होगा तो फिर तुम ये स्ट्रेस नहीं लोगे। बिजनेस से निकाल दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी से कैसे निकालूं, यही तो सोच रहा हूँ। तुम जानते हो ये पॉसिबल नहीं है। मिशेल तुम्हारी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। वो तो पागल, अगर ज़रा सी भी उसमें सेंस होती तो वो क्या इस किस्म के लड़के के साथ शादी करती? नहीं करती। तो मैं तो हाथ पे हाथ धरे इस तरह बैठ के अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता ना। मोहब्बत के जोश में उसने जनाब शादी कर ली है। जब तक उसको समझ आएगी वक्त गुजर चुका होगा, और मैं नहीं चाहता कि ये वक्त आए, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। यही तो पूछ रही हूँ, करना क्या चाहते हो? देख लो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
अरे शाहजेब साहब, आप सर आपने क्यों तकलीफ़ की? आप मुझे फ़ोन करते, मैं हाज़िर हो जाता। बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपने कल रात को कहा था कि आप बुज़ुर्ग को खुद घर छोड़ कर आएंगे। ओ सॉरी सर, वो रात को एक तो आईजी साहब का फ़ोन आ गया, ऊपर से वो मौलाना साहब के पास आईडी कार्ड भी नहीं था, तो इसलिए उनको रहना पड़ा था। आईडी कार्ड तो मेरे पास भी नहीं था, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? सर आप कैसी बात करते हैं? आपके लिए तो आईजी साहब के फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, जिनके फ़ोन आते हैं उनको आप खुद घर छोड़ कर आते हैं, जिनके पास कोई नंबर नहीं होता उनको अंदर कर देते हैं। सर ऐसी बात नहीं है, अगर अफसरों की नहीं मानेंगे तो सर नौकरी भी तो फिर करनी है ना सर। आप शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए आपको ये वर्दी दी गई है। सर आप कह सकते हैं सर। आप अब फ़ौरन उनको भेजें मेरे साथ, बुलाएं उनको। ओ इकबाल, मौलाना साहब को लेके आओ। आओ मौलाना साहब, तुहानू लैन आ गए। वालेकुम सलाम बेटा। भाई साहब, बहुत माजरत मेरी वजह से आपको ये सब कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था ये लोग इस तरह करेंगे, वरना मैं रात को खुद लेके जाता। बस रात को परेशानी और जल्दी में मैं आपको छोड़ गया। कोई बात नहीं बेटा, ये तो नसीबों की बात है, जो नसीब में लिखा होता है वो तो होके रहता है। मौलाना साहब आप पहले बताते कि शाहजेब साहब से आपकी वाकफियत है तो इतनी तकलीफ़ ना होती, लिहाजा मैं माजरत पाऊँ। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मेरे यहाँ होने की खबर तुम किसी को नहीं दोगी, नॉट इवन पापा एंड शाहजेब। नहीं बेटा, चाय पिए बगैर कैसे जाओ? कहाँ गई भाई? कहाँ हो कारी नूर मोहम्मद, बाहर आओ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मेहरबानी, इनसे निजात दिलवा दी। अब यहाँ से तो घर में चला जाऊँगा। नहीं, वो दरअसल आपकी भांजी भी साथ आई हैं, वो गाड़ी में वेट कर रही हैं। उसे नहीं आना चाहिए था ऐसी जगहों पे। अच्छा ऐसा मैंने भी इंसिस्ट किया था, मगर वो ज़िद कर रही थी, इसलिए परेशानी में आ गई हैं। अच्छा, चलो फिर तो। आइए 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 प्लीज़। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो।
अच्छा भाई साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। आप अरे नहीं बेटा, चाय पिए बगैर कैसे जाओ? आप थके हुए होंगे। अरे नहीं, कोई नहीं, 2 मिनट, आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा, बैठो बेटा, बैठो आराम से बैठो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ हो कारी नूर मोहम्मद, बाहर आओ। यूसुफ, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। सच्ची मोहब्बत करता हूँ आपसे। काम क्या करते हो? हेलो मिशेल, बेटा कहाँ हो तुम इस वक्त? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आई एम नॉट किड एनीमोर। तुम मर्जी से कही, जब दिल चाहेगा वापस आ जाऊंगी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। यूसुफ, तुम यहाँ कैसे? तुमने क्या समझा था कि शहर में छुपकर बैठे रहोगे और हम गांव में चूड़ियां पहन कर बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे आना हुआ शहर? अपनी अमानत लेने आए हैं। कहाँ है आशा? आयशा? आयशा से अब तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसकी शादी तुम्हारे छोटे भाई से हुई थी, जो बारात वाले दिन ही मारा गया था। कैसे रिश्ता नहीं है? पूरे 10 लाख दिए उसके बाप को। हाँ तो उस रकम की एवज उसका निकाह तो हो गया था ना। उसका खावंद मर गया, अब वो बेवा हो गई, अब शरा के रूह से वो आजाद है। कारी साहब, पैसे मैंने दिए थे, अब मेरा भाई नहीं रहा तो शादी मैंने करनी है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुम शादी करोगे आयशा से? अल्लाह से डरो यूसुफ, तुमसे शादी नहीं करना चाहती वो। अल्लाह से तुम मदरसे के बच्चों को डराया करो, मेरी मानत वापस करो। ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। बेहतर है कि तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे वापस चले जाए कारी साहब? रकम लगी हुई है मेरी, वो कौन देगा? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम इतने पैसे कहाँ से दोगे? ये मेरा मसला है यूसुफ, मैं वादा कर रहा हूं ना तुमसे, तो दूंगा ही रकम। 15 दिन बाद आऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। या पैसे देना या लड़की। वो देखो सुल्तान, ये यहाँ क्या कर रहा है आज? लगता है आज बात करनी ही पड़ेगी। मत करना। अच्छा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? तू रुक ना, मैं आती हूँ। तुम क्या बात करोगी? क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान। सुल्तान? कोई फिल्मी हीरो जैसा नाम रख के फिल्मी हीरो नहीं बन जाता? नहीं, ये तो नाम मेरे दादा ने रखा था। पता नहीं क्या सोच के रखा था तुम्हारे दादा ने ये नाम। बात करने की तुम्हें हिम्मत नहीं है तो आगे पीछे क्या घूमते रहते हो? वो आपकी फ्रेंड होती है ना आपके साथ, तो बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है। तुम मेरी मासूम सी दोस्त से डर गए, हाँ? तो दुनिया का सामना मेरे लिए कैसे करोगे तुम? आपका साथ हो तो मैं सबसे लड़ सकता हूँ, मैं
सच्ची मोहब्बत करता हूँ आपसे। काम क्या करते हो? अब बीए किया है, अब नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। हाँ, नौकरी भी नहीं है तुम्हारे पास? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नौकरी है नहीं तुम्हारे पास और इश्क मशूकी के लिए तुम निकले हुए हो। देखिए, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारी जान में किस मर्तबान में डाल के रखूंगी? हाँ, तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम मुझे मोबाइल ला के दो, और सस्ते वाला ना, महंगे वाला, जिसमें फेसबुक हो, व्हाट्सएप और सारी ऐप्स हो, समझे? वो क्या है ना, अब मैं रोज़ रोज़ तुमसे गली में खड़े होकर बातें थोड़ी ना कर सकती हूँ, तो मोबाइल आ जाएगा ना, घर बैठ के सुकून से तुमसे बातें किया करूँगी, ठीक है? ठीक है। और हाँ, अगर तुम मोबाइल ना ला सके ना, तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। चाहेगा वापस आ जाऊंगी। मैं कहाँ छोड़ के आऊंगा? मिशेल अपने कमरे में होगी, मैं गया था तो कमरे में थी वो। मेरे साथ ड्रामाबाजी ना करो। अभी तुम्हारा मामू इतना कमजोर नहीं हुआ कि कोई तुम्हें यहाँ से ले जाए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खुद वापस आ जाएगी, अच्छी भली समझदार लड़की है। हाँ, ये लोग कौन आए थे तुम्हारे घर पे? सुना है बड़ी बंदूकें थी उनके पास। गांव से आए थे कुछ लोग आयशा बीबी को लेने। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं